चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल चैप्टर चल रहा था। ठीक है, आज देखते हैं एल्कोहल में, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली देखिए, ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट है। ठीक है ना, अगर आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ ले कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो, एथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या करना है, डिफरेंस करना है आपको। डिफरेंस का मतलब आपको केमिकल टेस्ट, आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया। ठीक है ना, आपको क्या दे दिया गया, दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, और उसमें बताना है कि किस में आपका क्या है, एथेनॉल है और किस में प्रोपेनॉल है। ठीक है, आपको नहीं पता, बाहर से देखने में पता नहीं चल रहा है कि किस में एथेनॉल है किस में प्रोपेनॉल है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट। और ये कौन सा केमिकल टेस्ट हम इसके लिए करेंगे, तो हम इसके लिए करेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसी को बोलते हैं। इसी को और क्या बोल लेते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह लीजिए या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट कह लीजिए। ठीक है ना, देखो होता क्या है बेसिकली कि ऐसे ग्रुप, ठीक है ना, ऐसे एल्कोहल जिसके साथ कम से कम एक CH3 ग्रुप लगा हो और एक हाइड्रोजन लगा हो, उस कार्बन के साथ जिस पे OH ग्रुप अटैच है, जिस पे क्या है, OH ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए ये कार्बन है, अगर इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है तो इस कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए और एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, है ना। तो देखो ये CH3 और ये H, ठीक है ना, और चौथा कुछ भी हो सकता है। बोलिए, ये ग्रुप होना ही होना चाहिए किसके लिए, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। जिस कार्बन से OH अटैच है उसके साथ एक CH3 अटैच होना चाहिए और एक H हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अब जरा देखिए एथेनॉल और प्रोपेनॉल में, ठीक है ना, एथेनॉल में CH3 CH2 OH है और प्रोपेनॉल में क्या है, CH3 CH2 CH2 और OH, है ना। अब जरा देख करके बताइए दोनों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट में जाएगा, दोनों में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट में जाएगा, विच वन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जब ऐसे ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर बना लिया करिए। देखिए इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH, इस वाले कार्बन के साथ, और इसके साथ क्या अटैच है, दो हाइड्रोजन और एक CH3। ये वाली ग्रुप इसके अंदर है, एक कम से कम एक CH3 होना चाहिए, एक H होना चाहिए, OH होना चाहिए, CH3 H और, है ना इसके अंदर। हाँ चलो इसको देख लो, अगर इसका स्ट्रक्चर बना लें तो ये CH3, ये CH2 और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक OH। देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन इस कार्बन के साथ कहीं CH3 अटैच है, तो एथेनॉल विल अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। एथेनॉल किसके अंदर चला जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर। ठीक है, नोट करिए इसको।
ठीक है, चलो देखिए, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, हाँ, तो क्या लिखेंगे, व्हेन एल्कोहल, ठीक है ना, रिएक्ट विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसको बोलते हैं NaOI, ठीक है। और ये बनता कैसे है, हम NaOH के साथ आयोडीन को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, दोनों के रिएक्शन से बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है ना। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ NaOI will undergo oxidation reaction, will undergo oxidation reaction to form carboxylic acid, अच्छा एक काम करिए, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इधर देखिए CHI3, दिस इज द आयोडोफॉर्म, ये क्या कहलाएगा, क्या है ये, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, ऑफ LOPPT, येलो PPT क्या बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, क्या बनाएगा, येलो PPT बनाएगा। देखो जैसे CH3 CH2 OH, इसके अंदर है CH3 भी, H भी है, OH भी है, ठीक। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, ठीक। या ये हम बनाते कैसे हैं, NaOH, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला जो CH3 है, दिस विल फॉर्म आयोडोफॉर्म, ये वाला जो CH3 क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म। बाकी कितना कार्बन बच गया, एक, तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, HCOONA, देखिए एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एक कार्बन बचा है तो एक कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाँ। अच्छा और क्या बनेगा, हमने अभी आपको बताया आयोडोफॉर्म, और इसका प्रेसिपिटेट क्या होता है, येलो PPT का होता है, हाँ। साथ में और क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, प्रोपेनॉल, अगर इसकी जगह यूज करेंगे तो क्या ये रिएक्शन में जाएगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, क्लियर है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में से जिस टेस्ट ट्यूब में क्या येलो PPT बनेगा वो एथेनॉल होगा, और जिसमें येलो PPT नहीं बनेगा वो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा, क्लियर है। चलिए नोट करिए। अच्छा देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन गिव या गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन,
आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऐसे लिखिए इसको, विच इज या फिर आर, विच इज या फिर आर। हाँ बताइए। हाँ एक तो सी वाला होगा, अभी मैंने बता दिया, और ये वाला नहीं होगा, ठीक है, अभी तो मैंने इसको डिस्कस किया, ये तो आ गया आसानी से, बहुत बढ़िया, ठीक। कितने आप लोग, क्या है, नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्वीट यू आर, ठीक है ना। चलो इन दोनों में बता दो तो नहीं, अब इसमें तो बड़ा जल्दी से बता दिए, इन दोनों में बताओ आप। देखिए क्या है, हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे केमिकल, तो प्रोपेन टू ऑल CH3 CH OH और CH3, ठीक है ना। अच्छा इस H को ऐसे लिख दो, तो क्या इसके अंदर ग्रुप नहीं है आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब कि दिस विल अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा ये बताओ, 2-मेथिल बेंजेनॉल, ये हमारा बेंजीन, और ये इस पे क्या लगा है, मेथिल, और इस पे एक H और ये OH, ठीक है ना। दिस वन इज द बेंजेनॉल, ठीक है, इसको 1 पोजीशन कंसिडर कर लीजिए, तो ऐसा है 1 लगाइए इसको, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर है ना, दिस विल अंडरगो, तो ये 1 2 3 किस में जाएंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये वाला जो रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी किस में आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको बताया था क्या कि एल्कोहल इज ए गुड फ्यूल, एल्कोहल क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल भी है। फ्यूल होने का मतलब कि जब इसको बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो बर्न होने का मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो जब कभी हम एल्कोहल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है ना जी, हाँ,
नोट कर लीजिए। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन में आएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, मान लो कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। तो तीनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना? बोलो। देखो बेसिकली क्या है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया। एक में 1 डिग्री एल्कोहल है, दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री, और आपको पता नहीं चल रहा कि किस में कौन सी डिग्री का एल्कोहल भरा पड़ा है। और आपको क्या करना है? टेस्ट करके बताना है। टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि निकाल के जीभ पे रख लिया है ना, 2 बार चटचटा लिया, टेस्ट पता चल के बता दिया अच्छा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। नहीं, टेस्ट का मतलब जीभ से टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट का मतलब कि उसका केमिकल रिएक्शन कराना है, केमिकल टेस्ट करना है। आपको केमिकल टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन से में 2 डिग्री का एल्कोहल है, कौन से में 3 डिग्री का एल्कोहल है। ठीक है ना? तो तीनों में डिफरेंस करने के लिए हम बेसिकली 2 टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना? बाई ल्यूकोस टेस्ट, एक का हम यूज करते हैं क्या? ल्यूकोस टेस्ट, और जो दूसरा हमारे पास है दैट इज द विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट। देखो केवल इसका नाम जानो, ये आपके सिलेबस के बाहर है। विक्टर मेयर टेस्ट आपके सिलेबस में है क्या? ल्यूकोस टेस्ट। ठीक है ना? तो ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकोस रिएजेंट, देखो जिंक क्लोराइड के साथ जब हम HCl ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। जिंक क्लोराइड के साथ हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना? अब देखो होता कैसे है। अगर ये ल्यूकोस रिएजेंट को हम 1 डिग्री एल्कोहल में डालेंगे, ठीक है ना, हमने यूज कर दिया ZnCl2 और साथ में क्या यूज करेंगे? HCl। अच्छा देखो मैंने पहले के क्लास में डिस्कस किया था कि HCl ये जो एल्कोहल है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हेलो एल्केन और प्लस वाटर। ठीक है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बनाएगा? RCH2Cl। 2 डिग्री एल्कोहल भी सेम बनाएगा। टू डिग्री एल्कोहल भी क्या बनाएगा? हेलो एल्केन बनाएगा ना। हाँ, 3 डिग्री एल्कोहल भी सेम बनाएगा। ठीक, देखो इसमें प्रोड्यूस होता है टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म, इमीडिएट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। देखो अगर 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो टर्बिडिटी तुरंत फॉर्म हो जाएगा। हाँ, अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहा तो टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट, टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट, और इसमें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसमें जो टर्बिडिटी होती है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टर्बिडिटी।
ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वाई 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म इमीडिएट टर्बिडिटी। तो सबसे पहले तो जानिए कि टर्बिडिटी क्या होता है। तो टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउड लाइक अपीयरेंस, क्लाउड लाइक अपीयरेंस, ठीक है ना, कुछ धुंधला धुंधला सा। क्लाउड लाइक अपीयरेंस का मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा, ठीक है ना। जैसे पानी में आपने तेल घोल दिया, पानी में आप चीनी घोल दो तो सॉल्यूशन तो धुंधला होगा नहीं, हाँ, लेकिन उसी पानी में अगर आप तेल घोल दो तो वो तो धुंधला दिखेगा ही, तो उसी को क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी। अच्छा, एल्कोहल जो होता है वाटर, एल्कोहल जो होता है वाटर के अंदर बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, OH ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप होता है यह वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एल्कोहल वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन हम बात करें किसकी, हेलो एल्केन की, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन जनरली वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं या तो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाते हैं। अब देखो, जैसे जैसे एल्कोहल से क्या बनेगा, हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, वैसे वैसे इनसॉल्युबल होता जाएगा वाटर के अंदर, और जैसे जैसे इनसॉल्युबल होता जाएगा जो हमारा सॉल्यूशन है वो किसकी तरह होता जाएगा, धुंधला, क्लाउड लाइक अपीयरेंस की तरह। टर्बिडिटी इसी को बोलते हैं। हमने अभी पूछा था आपसे कि दूसरा क्वेश्चन कि क्यों 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत इमीडिएट फॉर्म करता है जबकि 1 डिग्री एल्कोहल लंबे टाइम के बाद फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था पीछे के क्लास में, ठीक है ना, कि बेसिकली एल्कोहल से HCl का जो रिएक्शन होता है वह SN2 मैकेनिज्म का होता है। कौन सा मैकेनिज्म का, SN2 मैकेनिज्म का, जिसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इन तीनों में किसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाले का, हाँ, जिसकी वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसमें तुरंत बन जाता है। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे, मे बी क्वेश्चन में भी आस्क्ड, इन 2 पॉइंट से भी। क्लियर है? चलिए छाप लीजिए इसको। नहीं पढ़ने का मन है क्या? चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो कि क्या है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो कन्वर्जन वाली जो पोर्शन है सबसे पहले उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि प्रोपेन टू ऑल, हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपीन और इससे आपको क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। अब देखो इस प्रोपेन से हमको क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि क्या जब भी प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना हो तो सिंपली हम उसका क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन, हम उसको पानी पिला देंगे। क्या पिला देंगे, पानी, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो बेसिकली हम इसको क्या करें, पानी पिला दें H2O और साथ में हम खाने के लिए क्या देंगे, एसिड, ठीक है ना। खाने के लिए क्या देंगे, एसिड। तो देखो एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन।
ये हमारे देश का भविष्य है ना, पढ़ो, और नहीं तो देश का फ्यूचर खराब हो जाएगा यार तुम लोग के चक्कर में। तो एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन, बताया था ना। और जब मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो वाटर का हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और OH कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, मिल गया। लेकिन अगर इसी में एक ट्विस्ट कर दें कि आपको प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल, तब कैसे बनाओगे? प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। पहले केस में तो ठीक था, हमने बेचारे को पानी पिला दिया, खाने के लिए एसिड दे दिया बिस्कुट की जगह। अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तब कैसे बनेगा, अरे सॉरी, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तब कैसे बनेगा? तब इसके दो तरीके हैं बनाने के। देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बताया था ना जी। अरे पढ़ो तुम लोग यार, क्या बवाल मचा के रख दिए हो। देखो BH3, हाँ, और हम इसमें क्या ऑक्सीडेशन के लिए यूज करेंगे, परऑक्साइड, साथ में OH माइनस, साथ में क्या यूज करेंगे, ग्लाइकोल, और इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, H2O डाल लीजिए, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। डायरेक्ट रिएक्शन है ना जी, हमने बताया था ना। हाँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डिस्कस किया था ना अपने। हाँ, और साथ में क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है सेम रिएक्शन को यहाँ तक लाने के लिए? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर देखो, इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से इसका रिएक्शन करा देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि ये हेलोजन फर्स्ट वाले कार्बन पे ऐड होना चाहिए। ठीक, कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट वाले कार्बन पे हमको हेलोजन लगाना है, इसको इस पे लगाना है। एंटी मार्कोनिक ऑफ, गुड, चलो देश का भविष्य थोड़ा सा सुधर गया। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ के लिए क्या यूज करेंगे, परऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 और X। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में ऐसा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास, ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या बनता हो, OH, है ना। H2O ले सकते हैं, है ना, सबसे सस्ता है, पानी तो हर जगह मिल जाता है, तो H2O ले सकते हैं। अगर H2O ना लेने का मन करे, थोड़ा सा क्या हाई क्लास का है, एलिट क्लास का है, तो क्या ले सकता है, NaOH एक्वस, ठीक है ना, KOH एक्वस ले सकते हैं, कुछ भी जिसमें हमें क्या मिल रहा हो, OH। तो ये CH3 CH2 CH2 और OH। अगली बात समझ में? हाँ, चलिए छापिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बेंजील क्लोराइड से क्या बनाना है? बेंजील एल्कोहल। तो दिस वन इज द बेंजील क्लोराइड और इससे क्या बनाना है? बेंजील एल्कोहल। बताओ कौन से रिएक्शन में जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा ना? हाँ बताओ, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पे कौन सा रिएजेंट ले ले? इस बेचारे को खाली पानी पिला देंगे, इसको क्या पिला दिया? पानी। खाने के लिए क्या दे दिया? एसिड। किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लियर है? इससे क्या बनाना है हमको? 2-मेथिल प्रोपेंटुऑल। 2-मेथिल प्रोपेंटुऑल। इससे हमको ये बनाना है। बताओ इसके साथ क्या रिएजेंट ले लें? इसके साथ क्या रिएजेंट लेके हमको ये मिल जाए? ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। इसके साथ क्या लेके ये बने? हाँ, फिर हमारे देश का भविष्य गर्त में चला गया। ठीक है, हमने क्या बताया था कि ग्रिग्नॉड रीजन से, ठीक है ना, एल्कोहल, हाँ, अगर ग्रिग्नॉड रीजन से एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ये बनाने के लिए क्या लेंगे? कीटोन। तो क्या करेंगे? CH3MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। एसीटोन है ना जी ये, हाँ। इस पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बंडवा इसे ब्रेक कर जाएगा, हाँ। तो क्या बन गया? CH3 और ये वाला CH3 पे जाके लग जाएगा इस कार्बन पे, हाँ। ये OMgBr, हाँ। अब ये OMgBr फिर ऑक्सीजन के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे? पानी पिला देंगे, हाँ। इतना लंबा रिएक्शन करके आया है, थक हार गया होगा, तो इसको क्या करेंगे? पानी पिला देंगे। खाने के लिए क्या देंगे? एसिड। तो क्या बन जाएगा? CH3COH, CH3 और CH3 बन गया। तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाना हो किससे? ग्रिग्नॉड रिएजेंट से, तो हमेशा किससे रिएक्शन कराते हैं? कीटोन से। अगर वही 2 डिग्री एल्कोहल बनाना होता तो एल्डिहाइड से। क्लियर है? अच्छा, दिस इज ए काइंड ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाता है रिएक्टेंट के कंपेरिजन में, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो वन मोर क्वेश्चन। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ, कि आपको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल से, प्रोपेन 1 ऑल से क्या बनाना है? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेनॉन ऑल, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, इसको आपको मैकेनिज्म भी देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यही देख लो, प्रोपेनॉन, तो यह हमारा हो गया क्या, प्रोपेनॉन ऑल, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है ना जी, हाँ। अच्छा देखो कैसे होगा ये, हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, हाँ, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, देखो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, हाँ, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, मैंने डिस्कस किया था। तो क्या बनेगा, CH3 CH2O Na बनेगा ना जी, हाँ। ये हम अब इसका रिएक्शन किससे करा दें, CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा, किससे ये बनाना हो तो, अगर इससे ये बनाना हो तो, अगर इससे ये बनाना हो तो, अगर प्रोपेनॉल से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना हो तो, हाँ, इधर देखो, इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन विल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल बन के तैयार है। इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फाइनली ये बन जाएगा, हाँ। अच्छा देखो, और साथ में क्या बनेगा, NaCl बनेगा ना जी, ये और ये, हाँ। अच्छा, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइलोएल्केन से क्या बनाते हैं, ईथर, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिनॉल, कल हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे और पूरा फिनॉल ख़त्म भी करेंगे, ठीक। कल पूरा फिनॉल भी ख़त्म हो जाएगा, हाँ। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू टू ऑल।